हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हो ये फिलिप्स का इंडक्शन जो है बीवा कलेक्शन वाला, ये मैंने रिसेंटली परचेज किया है। एंड मैंने इसको परचेज किया है हमेशा यूज़ करने के लिए नहीं, कभी कभी यूज़ करने के लिए जब गैस सिलेंडर मतलब ना हो या इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए लिया है। वैसे तो सब लोग इसी पर्पज से लेते हैं कि कभी कभी इंडक्शन को यूज़ करें, लेकिन कुछ कुछ लोग शायद डेली यूज़ के लिए लेते हो कि क्योंकि वो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको हमें कम से कम ही यूज़ करना चाहिए। जिनकी इमरजेंसी है ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम से कम यूज़ करना चाहिए। ऑल्दो इसका कोई हार्म नहीं है, मैंने भी ये परचेज किया है। ऑल्दो मैंने इस पे पूरा आर्टिकल लिखा है, पूरा अच्छे से बहुत अच्छे से रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है एंड वेबसाइट पे आर्टिकल भी लिखा है। इंडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, वो हीट करते हैं आपके वेसल को, यानी बर्तन को जो इंडक्शन पे आप रखते हैं उसके द्वारा ही आपका फूड जो है वो कुक होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं ह्यूमंस के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन पेस मेकर्स या जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है उनको एक बार फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए इसको यूज करने से पहले। तो ये मेरी एक वार्निंग थी इस वीडियो को पूरा आगे बढ़ाने से पहले। अब बात कर लेते हैं बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप इन इंडिया 2024 की, जो मैंने लिस्ट किए हैं। तो रिसेंटली मैंने आपको बताया मैंने फिलिप्स का बीवा कलेक्शन इंडक्शन परचेज किया है। इसको यूज कर करके ही मैंने समझा कि कौन से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इंडक्शन को बाय करने से पहले। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 ब्रांड्स ही रखे हैं जो इंडक्शन के लिए मुझे बेस्ट लगे। जनरली मैं आप मेरे वीडियोस में देखेंगे मैं टॉप 5 की लिस्ट रखती हूँ अपने होम और किचन अप्लायंस की जो रिव्यूज देती हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने सिर्फ टॉप 3 की लिस्ट रखी है जिसमें ब्रांड्स आते हैं आपके फिलिप्स, उषा और प्रेस्टीज। अगर इन तीनों ब्रांड्स में से किसी ब्रांड पर आपको ट्रस्ट नहीं है, होता है जनरली किसी को किसी ब्रांड पर ट्रस्ट होता है, किसी को किसी ब्रांड पर ट्रस्ट होता है। अगर फिलिप्स, उषा या प्रेस्टीज ब्रांड पर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हीं 3 ब्रांड्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगी और रिव्यूज के बारे में, और जो ब्रांड्स होंगे उनमें अलग अलग जो मॉडल्स होंगे वो भी आपको बताऊंगी। बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप इन इंडिया 2024 की जो लिस्ट और रिव्यू बताऊंगी उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि टाइप ऑफ बेसल, किस टाइप के बर्तन इंडक्शन पे रखने चाहिए। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। फ्लैट सरफेस होना चाहिए, आयरन और स्टील के बर्तन ही रख सकते हैं, एल्यूमिनियम के नहीं रख सकते हैं। जनरली आयरन और स्टील के बर्तन जो होते हैं किचन में अवेलेबल होते ही हैं, जैसे कि मैं इंडक्शन को यूज करते टाइम स्टील का कुकर, पैन और नॉन स्टिक तवा यूज करती हूँ। एंड अगर आपके पास कमी पड़ती है, स्टील के कुकर और पैन तो होते ही, नॉन स्टिक के बर्तन भी होते हैं, अगर आपके पास फिर भी कमी पड़ती है तो आप इंडक्शन बेस वेसल्स जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, वहां से भी बाय कर सकते हैं। नंबर 2 बात करूं, नो हीटिंग प्रॉब्लम, यानी कि गर्मियां हैं तो आप फैन मतलब इलेक्ट्रिक फैन चलाकर भी अपने बेडरूम में रखकर इंडक्शन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेम नहीं होती है। फ्लेम होती है तो बुझने का डर रहता है कि पंखा चलेगा तो बुझ जाएगी। फ्लेम फ्री होते हैं इंडक्शन, तो ये इसका एक फायदा भी है। नंबर 3, एयर वेंटिलेशन। अपने इंडक्शन को ऐसी खुली जगह में रखिए जहां से इसका एयर वेंटिलेशन जो है होता रहे। एंड गैस स्टोव अगर किचन में यूज कर रहे हैं तो गैस स्टोव से दूर रखिए। एंड इसके अलावा फ्लैट सरफेस में आप रखिए, जहां पर कोई मेटल या आयरन कुछ भी ना हो, फ्लैट सरफेस में रखिए। और बेड सरफेस में मत रखिए, यानी कि गीली जगह है, पानी वानी पड़ा है तो वहां पर मत रखिए। नंबर 4 बात करें तो हीट एरिया, यानी अगर हीट एरिया की बात करें तो ये आप देख रहे हैं पूरा पैनल है ब्लैक कलर का, और इसमें ये सर्किल है ब्राउन और ये बड़ा सर्किल है, यानी कि यहाँ ये जो ब्राउन आपको सर्कल दिख रहा है ये बड़ा भी और छोटा भी, इतने ही एरिया में जो ये सर्कल एरिया है यही हीट होता है। इस सर्कल से बाहर अगर आप हाथ रखोगे तो आपको कोई भी गर्मी का एहसास नहीं होगा, ठंडा ही होगा। यहाँ पर थोड़ी गर्मी होगी, लेकिन आपको चलते हुए इंडक्शन को छूने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट मैं बता रही हूँ। और यही होता है कि ये जो सर्किल है यहीं तक आप बर्तन रख सकते हैं, इसके बाहर का इससे बड़ा कोई बर्तन होगा तो फिर ये प्रॉपरली कुक नहीं होगा, इवन जो बीप बचती है वो भी बंद नहीं होगी। इतने ही एरिया में आप बर्तन को रख सकते हैं, इतना छोटा है
या तो इतना छोटा बर्तन है या इतना बड़ा है, लेकिन इससे भी अगर बड़ा है, जो ब्राउन सर्कल दिख रहा है, तो फिर वो आपका इस इंडक्शन पे काम नहीं करेगा। इतने ही एरिया में छोटा या बड़ा बर्तन इतने ही एरिया में रख सकते हो। नंबर 5 पर बात करते हैं टर्न ऑफ, यानी कि आप अपना जो इंडक्शन लगाएंगे उसको जो है डायरेक्टली जो ये प्लग लगाएंगे इंडक्शन को डायरेक्टली यहाँ से बंद नहीं करना चाहिए। ये जो है एक जब आपका खाना बन जाए तो ये एक पॉज बटन है, पॉज बटन, ठीक है। पॉज बटन को आप प्रेस कीजिए और उसके बाद पॉज बटन दबाने के बाद भी जो फैन है उसकी आवाज़ जो है आती रहेगी, आपको पता चल जाएगी। जब वो फैन की आवाज़ बंद हो जाए तभी आपका ये जो प्लग आप लगाएंगे वहाँ मेन स्विच से ऑफ करना चाहिए, जिससे इंडक्शन की लाइफ बढ़ती है। नंबर 6 पर बात करते हैं क्लीनिंग की। आप थोड़े थोड़े टाइम बाद ये जो फैन है इसमें भी धूल वगैरह आ जाती है, वो ब्रश से साफ कर सकते हो, खराब वाला टूथब्रश है उससे भी साफ कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा इसको कोई हार्म ना पहुंचे। और ये एयर पैनल है, इसमें धूल वगैरह जा सकती है, ये भी आप साफ करके रखिएगा, क्योंकि यहीं से एयर आपकी पास होती है, तो इससे इंडक्शन खराब जल्दी नहीं होगा, इसकी लाइफ आगे तक बहुत बढ़ती रहेगी। एंड नंबर 7 पर बात करें तो इंडक्शन जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, इनसे एनवायरनमेंट को जनरली कोई हार्म नहीं होता। नीचे जो मैं रिव्यूज बताऊंगी उन इंडक्शंस के कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ऑटो कट ऑफ। इंडक्शन पे अगर आप कोई बर्तन जो है नहीं रखेंगे बहुत देर तक तो वो इंडक्शन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। ये इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो जाएगी। अगर आप भूल गए हैं या किसी भी रीजन से आपने उस पर मतलब कुकवेयर नहीं रखा है तो आपका ऑटोमेटिकली इंडक्शन स्विच ऑफ हो जाएगा, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी। नंबर 2 है पेन सेंसर टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने इंडक्शन पे कोई बर्तन जब तक नहीं रखा है तब तक वो बीप बीप की आवाज देता रहेगा। यानी पेन सेंसर टेक्नोलॉजी कुकवेयर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है, तभी बर्तन को हीट करती है। अगर आपने बर्तन नहीं रखा है तो बीप की आवाज आती रहेगी, और अगर आपने इनकम्पेटेबल बर्तन रखा है जो इंडक्शन पे नहीं चलता है वो भी अगर आप रख देंगे तब भी बीप बीप की आवाज आती रहेगी और हीट जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी। नंबर 3 बात करें तो एंटी स्किड फीट होते हैं जो एक्सीडेंटल स्लिप से जो है बचाते हैं इंडक्शन को। तो ये होते हैं सब में, इंडक्शन में अच्छे ब्रांड्स के इंडक्शन में तो रहते हैं, तो ये आपको एक्सीडेंटल स्लिप से बचाते हैं इंडक्शन को। और ये कुछ इंडक्शंस में छोटे होते हैं और कुछ में बड़े होते हैं, ये डिपेंड करता है। नंबर 4 में बात करूं तो प्रीसेट मेन्यू। कोई भी इंडक्शन है उसमें आपको सारे प्रीसेट मेन्यूज नहीं मिलेंगे। किसी में आपको मिल्क टी का ऑप्शन मिलेगा, किसी में मिल्क टी का ऑप्शन ना मिलके हीट मिल्क का मिल जाएगा सिर्फ, किसी में मैनुअल का ऑप्शन नहीं होगा, किसी में प्रेशर कुकर का ऑप्शन है तो स्लो कुक का नहीं होगा, किसी में स्लो कुक मिलेगा। यानी कि जो प्रीसेट मेन्यूज हैं वो एक ही इंडक्शन में सारे नहीं होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रीसेट मेन्यूज, मैंने अभी तक जो ये इंडक्शन यूज किया प्रीसेट मेन्यूज का, हाँ ठीक है, लेकिन आप सिर्फ प्रीसेट मेन्यूज से काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसमें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू द फूड आपको टेम्परेचर और टाइम घटाना बढ़ाना पड़ेगा ही। क्योंकि अभी इस जो फिलिप्स वीवा कलेक्शन मैंने परचेज किया है इसमें मैंने कुकर में सोयाबीन जो बहुत देर तक लो फ्लेम पे पकता है गैस पे, मैंने प्रेशर कुकर मोड पर इंडक्शन के रखा और उसने 30 मिनट बताया। अगर मैं 30 मिनट तक उसको सेम फ्लेम पर रखती तो मेरा सोयाबीन नहीं पकने वाला था। उसका वीडियो मैं आगे निकालूंगी। जो फिलिप्स वीवा कलेक्शन की अभी मैंने वीडियो बहुत सारे नहीं निकाले हैं, सोयाबीन और चावल ये कैसे बनते हैं, तो मैंने प्रेशर कुकर पे उस पर किया तो 30 मिनट पर जो था, थोड़ी देर चलाने के बाद मैंने उसको स्लो कुक पे लगाया, फिर उसका टेम्परेचर और टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट किया, तब जाकर मेरा सोयाबीन जो है अच्छी तरीके से बन पाया था। तो मेरे कहने का ओवरऑल मतलब इतना है कि प्रीसेट मेन्यूज को इतना सीरियसली मत लीजिएगा। इंडक्शन में आपको बाय डिफॉल्ट आपके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग मिल ही जाते हैं जो है प्रीसेट मेन्यूज। आप अदर फैक्टर्स ज़्यादा देखिए, जैसे कि ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपकी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है या नहीं भी है, कभी कभी तो हो ही जाता है, तो आपकी डिवाइस ना खराब हो, इस तरीके के फीचर्स देखिए। ऑटो कट ऑफ, एंटी स्किड फीट कितने अच्छे हैं, ये सारे फीचर्स देखिए। प्रीसेट मेन्यूज आपको सेटिस्फैक्ट्री मिल ही जाएंगे। फाइनली बात कर लेते हैं बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप इन इंडिया 2024 की मेरी टॉप 3 लिस्ट। तो टॉप 3 लिस्ट जो मैं बता रही हूँ उसके प्राइस जो इंडक्शन के मॉडल्स हैं
उसके प्राइस जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन के लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। कोई इंडक्शन पसंद आता है तो यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप इन इंडिया 2024 की लिस्ट में 3rd नंबर पर जो आने वाला इंडक्शन है वो है प्रेस्टीज PIC 1600 वॉट। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस टाइम इसका प्राइस है 1999 एंड वॉटेज है इसकी 1600 वॉट एंड वेट है इसका 1.88 किलोग्राम एंड वारंटी है 1 ईयर। की फीचर की बात करें तो ये सबसे अच्छा की फीचर है जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। इसमें ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल है। कई बार ऑटोमेटिक वोल्टेज यानी कई बार डिवाइसेस और अप्लायंसेस में इस तरीके की सुविधा नहीं होती है जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को सहन कर पाए, लेकिन इसमें है। तो जिससे सहन नहीं कर पाते डिवाइसेस, अगर उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं होता है तो डिवाइस खराब हो जाती है। लेकिन इस प्रेस्टीज PIC 1600 वॉट में ऑटोमेटिक वोल्टेज जो है कंट्रोल है जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को सहन कर सकता है और ये प्रेस्टीज का इंडक्शन आपका खराब नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि हर इंडक्शन में ये रहता ही है कि कुकिंग कंप्लीशन के बाद जब आप पॉज पर भी बटन दबा देते हैं तो उसका जो है फैन चलता ही रहता है और थोड़ी देर बाद ही फैन बंद होता है, तभी आप मेन स्विच से उसे बंद करते हैं। लेकिन इस प्रेस्टीज ब्रांड ने ये क्लेम किया है कि इनका जो है एक्सटेंडेड कूलिंग सिस्टम है, यानी कि कुकिंग कंप्लीशन यानी कि खाना बनाने के बाद इनका जो फैन है वो ऑन रहेगा, जिस वजह से आपका जो इंडक्शन है वो बहुत जल्दी कूल हो जाएगा। ये प्रेस्टीज ब्रांड का क्लेम है। एंड नंबर 3 की फीचर की बात करें तो इसमें कीप वार्म फंक्शन है जो कि मेरे इस फिलिप्स वीवा कलेक्शन में भी है। मैं आपको ये देखिए कीप वार्म फंक्शन इस प्रेस्टीज में है जो कि इस फिलिप्स वीवा कलेक्शन में भी है जो मेरे पास है। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। कीप वार्म यानी कि कीप वार्म फंक्शन से क्या होता है, आपने एक बार खाना बना लिया और बनाने के बाद आपको चाहिए कि आपका खाना ठंडा ना हो और गर्म बना रहे, तो खाना बनाने के बाद आप इसको कीप वार्म फंक्शन पे रख दीजिए। आपका खाना ठंडा नहीं होगा, गर्म ही बना रहेगा। ये कीप वार्म फंक्शन है। कीप वार्म फंक्शन जो 120 वॉट पर रखा होता है, यानी कि खाना पूरा आपका बन गया, आप चाहते हो कि गर्म बना रहे ठंडा ना हो तो किचन में ना ले जाकर 120 वॉटेज पे सेट करके, जो कि कीप वार्म फंक्शन लिखा भी हुआ है, इंडक्शन पे ही रखा रहने दीजिएगा, खाना आपका गर्म बना रहेगा। की फीचर की बात करें जो कि कोई की फीचर नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने इसको हाईलाइट किया है एक इंटेलिजेंट नाम से कि कुकिंग के अकॉर्डिंग ये इंडक्शन अपनी पावर और टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है। तो ये तो मुझे लगता है प्रीसेट मेन्यूज की वजह से हर इंडक्शन में होगा। अगर आप कोई प्रीसेट मेन्यू यानी कि मान लीजिए आपने कोई आप चाय बना रहे हैं, उसमें मिल्क टी का ऑप्शन है, मिल्क टी आपने प्रेस किया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग टाइम और टेम्परेचर बताएगा, लेकिन इन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया है जिसकी जरूरत नहीं थी। ये जनरली प्रीसेट मेन्यूज का काम होता है। 5th पे बात करें तो इसमें 8 प्रीसेट मेन्यूज हैं विद टाइमर, यानी कि 8 आपको प्रीसेट मेन्यूज मिलेंगे। प्रीसेट मेन्यूज का मतलब वही होता है कि मैन्युअली आपको टेम्परेचर और टाइम नहीं करना है। प्रीसेट मेन्यूज अभी तक आप समझ रहे होंगे कि रोटी का ऑप्शन है, मिल्क टी का ऑप्शन है, प्रेशर कुकर का ऑप्शन है। प्रीसेट यानी कि पहले से सेट किया हुआ है उन्होंने कि क्या खाना बनना है, उसको जस्ट प्रेस करना है, उसको ये प्रीसेट मेन्यूज बोल रहे हैं। तो इसमें 8 प्रीसेट मेन्यूज हैं विद टाइमर। इसकी प्रॉज और कॉन्स की बात करूं तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रॉज और कॉन्स हर रिव्यू के सुनकर ही मत चले जाएगा, क्योंकि उसके बाद में ये भी बताऊंगी कि आपको ये पर्टिकुलर इंडक्शन क्यों खरीदना चाहिए, जिससे ही आप बाइंग डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे कि आपको ये इंडक्शन खरीदना चाहिए या नहीं, यानी कंक्लूड करूंगी मैं। तो फिलहाल तो मैं प्रोस की बात कर रही हूँ। इसमें ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल है जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, बजट फ्रेंडली है और ऊपर वालों से क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये एक प्रो है। एंड लाइट वेट है, लाइट वेट औरों से ज़्यादा है। आप कहीं भी ट्रेवल करते टाइम भी इसको ले जा सकते हैं। मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो सबसे पहला जो है, मैंने एक्चुअली 2-3 कॉन रखे हैं जिनमें से कुछ कॉन्स हैं कुछ नहीं है। कुछ मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, उनको मैं प्रो में नहीं रख सकती थी और कहीं नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने उनको कॉन में रखा है। पहला तो ये कि ये प्रेस्टीज PIC 1600 वॉट का जो इंडक्शन है,
ये एरर शो करता है अगर आपने इस इंडक्शन पे कोई भी वेसल या कुकवेयर यानी बर्तन नहीं रखा है। जबकि फिलिप्स बीवा कलेक्शन में या अन्य इंडक्शन में ऐसी मैंने अभी तक कोई चीज़ नहीं देखी है, मैं भी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आपके घर प्रोडक्ट आए और आप उसके ऊपर कोई बर्तन ना रखें, आपको एरर शो हो, तो आपको शायद ये लग सकता है कि हो सकता है मे बी ये इंडक्शन खराब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तरीका है इस प्रेस्टीज इंडक्शन के वर्क करने का। ये आपको E0 या समथिंग कोई एरर दिखा सकता है जब तक आप इस पर कोई बर्तन नहीं रखते हो। तो ये कौन नहीं है, ये एक इस इंडक्शन के वर्क करने का तरीका है। आगे जो दो है वो आपके लिए कौन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एंड नंबर सेकंड पे बात करूं तो फिलिप्स वीवा कलेक्शन मेरे पास है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ प्रेस्टीज PIC 20 की। इसको समझाने के लिए रखा हुआ है। इसके कौन की बात कर रही हूँ, प्रेस्टीज PIC 20 1600 वॉट की। कि इस वाले प्रेस्टीज PIC में कोई भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं है। जैसे कि इस फिलिप्स वीवा कलेक्शन में आप मैनुअल का बटन देख रहे होगे, लेकिन उसमें मैनुअल का आपको कोई बटन नहीं मिलेगा। लेकिन ये कौन नहीं है, बिकॉज इस फिलिप्स बीवा कलेक्शन में आपको जो है कुछ ही ऑप्शन मिलेंगे, जैसे प्रेशर कुकर हो गया और स्टर फ्राई हो गया, स्लो कुक हो गया, रोटी डोसा ग्रेवी, हाँ इसमें कुछ ऑप्शन है। लेकिन प्रेस्टीज PIC 20 में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जब आप परचेज करोगे, आप लिंक क्लिक करके नीचे देख भी सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, इडली डोसा है, बहुत कुछ है। तो आपको मैनुअल की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैनुअल में जस्ट यही होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम वगैरह या जो भी है सेट कर सकते हो। लेकिन इसमें भी प्लस माइनस का ऑप्शन है, लेकिन मुझे आपको बताना फर्स्ट था, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैनुअल का बटन तो नहीं है, लेकिन और इंडक्शन से ज्यादा आपको प्रीसेट मेन्यूज मिल रहे हैं। एंड जो थर्ड कॉन की बात करूं, वो मुझे भी सीरियसली कॉन लगा। एवरेज बिल्ड क्वालिटी है प्रेस्टीज PIC 20 1600 वॉट की, यानी कि जो हल्कापन है, इसमें हल्केपन के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी स्टर्डी नहीं है। आप जब प्रेस्टीज PIC 20 1600 वॉट के इंडक्शन के बटन्स को प्रेस करेंगे तो उसमें आवाज आएगी, जो एक सस्ती चीज में आती है, इसीलिए बजट फ्रेंडली है। तो ये कौन है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक मैं और भी बताने वाली हूं कि आपको ये जो प्रेस्टीज PIC 20 1600 वॉट है, ये इंडक्शन कब परचेज करना चाहिए, एक कंक्लूड करके मैं आपको बता रही हूँ। डिसीजन आपका रहेगा परचेज करना है या ना करना। प्रेस्टीज PIC 20 1600 वॉट की इंडक्शन को आपको कब खरीदना चाहिए, पूरा कंक्लूड कर देती हूँ। वोल्टेज प्रोटेक्शन तो है इसमें, कोई भी लेना चाहेगा, पोर्टेबल है, ट्रैवल फ्रेंडली है, कहीं भी ले जा सकते हो। एंड सबसे ज्यादा प्रीसेट मेन्यूज हैं और इंडक्शन से ज्यादा बहुत ऑप्शंस मिलेंगे आपको। रोटी डोसा, इडली, स्टर फ्राई, प्रेशर कुकर, बहुत कुछ मिलेगा। मतलब अगर आप डिफरेंट फूड वैरायटीज खाने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो प्रीसेट मेन्यूज आपको अट्रैक्ट करेंगे। एंड लास्ट में बात करूं कि बजट फ्रेंडली है, तो इसका प्रो भी है कॉन भी है। देखिए, जब कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो ऐसे यूं ही तो नहीं मिल जाती है। मैंने बोला इसकी क्वालिटी उतनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपका बजट लो है और आप अपनी गैस सिलेंडर की एब्सेंस में इसको कभी कभी यूज करना चाहते हो तो ये ले सकते हो। अदरवाइज कोई भी चाहेगा कि मैं एक नया प्रोडक्ट लूंगी तो किसी भी बेस्ट बिल्ड क्वालिटी का ही लूंगी या लूंगा। लेकिन अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं, अगर आप ओकेजनली यूज करते हैं कि हाँ साइड में पड़ा रहे, जब गैस सिलेंडर ना हो तभी मैं इसको एक आध बार यूज कर लूँ, और आपका बजट भी उतना नहीं है इंडक्शन लेने का, तब आप इसके साथ जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप इन इंडिया 2024 की लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो है वो है उषा कुकजॉय 3616 1600 वॉट का। ये भी 1600 वॉट का है। एंड ऊपर वाला मैं 2100 वॉट की भी बात करूंगी, 2000 वॉट की भी बात करूंगी। ये इंडक्शन कुकटॉप उषा कुकजॉय जो है वो डिफरेंट वेरिएंट्स में आता है। 1350 वेरिएंट में आता है, 1600 वॉट, 1600 WWPS, 2000 WWPS, इस तरीके के वेरिएंट्स में आता है। मैंने ये सारे वेरिएंट्स नीचे अलग अलग बताए हैं और उनमें क्या अलग है वो भी बताया है, लेकिन मैंने 1350 वाला वेरिएंट नहीं रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 1600 वॉट से नीचे आप जब कोई वॉटेज लेंगे तो वो इंडक्शन आपको स्लो कुकिंग ही देगा। कम से कम आपको फास्ट कुकिंग के लिए जो जल्दी आपका खाना बन जाए 1600 वॉट तो लेने ही चाहिए। उससे ऊपर 2000 2100 जो मैं आगे भी बात करूंगी
वो लेने चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट कम है, अगर आपको कम में पड़ रहा है 1350 वाला और आप जल्दी में नहीं रहते हो, तो आप 1350 वाला वेरिएंट ले सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, लेकिन उसके बारे में मैंने अपने इस वीडियो में नहीं डिस्कस किया है। इस उषा कुकजॉय की जो है स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्राइस इस टाइम पर इसका है 2299। वॉट इज है 1600। वेट इसका है 2.12 किलोग्राम। वारंटी 1 ईयर है। बाकी प्राइस चेंज होते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर लीजिएगा। बाय करना चाहते हैं, पसंद आता है रिव्यू करने के बाद मेरे, तो आप बाय भी कर सकते हैं। इसके की फीचर की बात करें तो ये ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन की फीचर है, यानी कि इंडक्शन ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। इसमें आपको 6 प्रीसेट मेन्यूज मिलेंगे विद टाइमर, पॉज एंड मेन्यू बटन के साथ। उषा ब्रांड ने एंटी स्किड फीड, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, इसको एक की फीचर की तरह हाईलाइट किया है, क्योंकि इस उषा कुकजॉय में बड़े बड़े फीट है, एंटी स्किड फीट, इसलिए इन्होंने इसको एज अ की फीचर यहाँ पर हाईलाइट किया है। वैसे ही सारे इंडक्शन में होते हैं, तो बड़े हैं तो ज्यादा स्टेबल रहेंगे, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है उषा ब्रांड की तरफ से। इस उषा कुकजॉय की प्रोस की बात करें तो सबसे अच्छी बात है, इसमें फ्री होम सर्विस मिल रही है। होम सर्विस भी है और फ्री भी है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? किसी भी अप्लायंस को लेने के बाद घर बैठे फ्री सर्विस मिले, मतलब बहुत बढ़िया बात है। एंड इसके अलावा ये टच पैनल है, टच पैनल मिलेगा आपको, एंड चाइल्ड लॉक भी है इसमें, एंड कीप वार्म फंक्शन भी है। कीप वार्म फंक्शन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस उषा कुकजॉय इंडक्शन के कॉन्स की बात करें तो जब मैं अमेजोन के रिव्यूज पढ़ रही थी तो इसमें 2 से 3 लोगों ने ये शिकायत की कि लॉन्ग यूज, यानी बहुत टाइम तक यूज करने के बाद ही एवरेज हीटिंग दे रहा था, लेकिन सर्विस टीम द्वारा उसके पार्ट्स रिप्लेस कर दिए गए और वो ठीक हो गया। अच्छा, इस उषा ब्रांड में कई मॉडल्स है, मैंने बताया। इससे पहले मैं बताऊं ये क्यों परचेज करना चाहिए। सबसे पहली बात तो उषा के ब्रांड में मुझे ये अच्छा लगा कि घर बैठे फ्री सर्विस मिल रही है, टच पैनल भी है, चाइल्ड लॉक भी है, और इसमें कई वेरिएंट्स हैं। अगर आपको उषा ब्रांड पसंद है तो आप कोई भी मतलब वेरिएंट ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड इसमें ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन है, ज्यादा हीट होने पर, गर्म होने पर इंडक्शन खुद से स्विच ऑफ हो जाएगा। एंड अब इसके वेरिएंट्स की बात करते हैं उषा ब्रांड की, जो भी मैंने डिस्कस किया। इसमें एक नया वर्जन आया है जो 1600 वॉट WPC है इसमें, और जो अभी मैंने रिव्यू बताया उसमें कोई खास फर्क नहीं है। लेटेस्ट वर्जन में बस स्टाइल और डिजाइन का फर्क है, क्योंकि जब भी कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना ही होता है। की फीचर वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, बस स्टाइल और डिजाइन का फर्क है। इसी उषा ब्रांड में एक और 2 मैंने वेरिएंट डिस्कस कर लिए। एक और वेरिएंट है जो कि है CJ 1600 WWP विद विसल काउंट। ऊपर ही लिखा हुआ है, अगर आप नीचे लिंक पे जाकर चेक भी करोगे, नीचे दिया हुआ है, मैं विसल काउंट के नाम से कर दूंगी। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी, इसमें CJ 1600 WWP में विसल काउंट एक बहुत अमेजिंग फीचर है। यानी कि आपको कुकर आपने रखा है, उसमें अगर आपको 1 विसल चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, यानी कि 1 सीटी चाहिए, 2, 3, 4, जितनी भी चाहिए नंबर ऑफ सीटी यानी विसल, तो उतनी आप नंबर वहां पर सेट कर दीजिए। जैसे कि आपको 2 विसल चाहिए तो आपने 2 सेट कर दी, तो 2 विसल आ जाएंगी, यानी कि। और अगर आप इधर उधर हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 2 विसल आने के बाद खाना जल ना जाए। नहीं, जैसे ही वो विसल आपकी पूरी हो जाएंगी, जैसे आपने 2 सेट किए तो 2 आ गए, उसके बाद वो इंडक्शन ऑटोमेटिकली विसल काउंट कंप्लीट होने के बाद जो आपने सेट किया कीप वार्म फंक्शन पे आ जाएगा, यानी आपका खाना गर्म होता रहेगा रखे हुए, आपका खाना जलने वाला नहीं है। देखिए, जो मैं आपको वेरिएंट्स आगे आगे बता रही हूँ उसमें आपको ऑलमोस्ट जो मैंने रिव्यू किया था 1600 वॉट का, वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बता रही हूँ हर वेरिएंट। इसी उषा ब्रांड में एक है, वो वेरिएंट है हाई वॉटेज का, जो कि है CJ 2000 WPC वेरिएंट वाला मॉडल। अभी पूरा रिव्यू नहीं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट की फीचर वगैरह सेम है, वोल्टेज ज्यादा है। एक एक्स्ट्रा बात है जो 2500 वोल्ट यानी प्रोटेक्ट अगेंस्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन अप टू 2500 वोल्ट। एंड ये उषा ब्रांड में ही एक और है 2000 वॉट का ही है, जो WTC के नाम से आ रहा है, उसमें टच है, यानी उसके ऊपर ही लिखा है विद टच। इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा टच के साथ है, पूरा टच पैनल है, कन्वीनियंट टच पैनल, इजी टू क्लीन है।
बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप इन इंडिया 2024 की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे ये जो है, ये मैंने जो खरीदा है फिलिप्स वीवा कलेक्शन HD4928, ये वाला फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है। इसका एक और वेरिएंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये फिलिप्स इंडक्शन जो है फिलिप्स वीवा कलेक्शन HD4928 मैंने अमेजोन से ही परचेज किया है एंड इसके कई सारे जो यूज करके मैंने देखे थे उसके वीडियो बना के रखे हुए हैं, जो मैं आगे आने वाले टाइम में यानी जल्दी ही इंडक्शन का जो फिलिप्स वीवा कलेक्शन का डेमो डिजाइन, इस पे कुकिंग, डिफरेंट टाइप की कुकिंग जो है वो कैसे कैसे हो रही है उसके वीडियोज में सीरियल वाइज जो है निकालती रहूंगी। इस फिलिप्स वीवा कलेक्शन की बात, स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्राइस इसका 3399 है, वॉटेज है 2100 वॉटेज एंड इसका वेट है 2.1 kg, वारंटी 1 ईयर की है। की फीचर की बात करूं तो इसमें 5 प्रीसेट मेन्यू है, उसके अलावा मैनुअल बटन अलग है एंड टाइमर और टेम्परेचर का अलग है। एंड प्रीसेट मेन्यूज ये आपके 1 2 3 4 5 प्रीसेट मेन्यूज का मतलब ये होता है कि जो आपका खाना है उसके अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर और टाइम यहाँ पर सेट होगा। तो खाने के अकॉर्डिंग उन्होंने जो बटन बनाए हैं उसको ये प्रीसेट मेन्यूज बोल देते हैं। कभी कभी आप अमेजोन या कहीं और पर देखोगे ये मैनुअल और टेम्परेचर टाइम को मिलाकर सबको प्रीसेट मेन्यूज बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मैंने इसमें बोले 1 2 3 4 5 ये खाने के अकॉर्डिंग बटन बनाए गए हैं, इसको प्रीसेट मेन्यूज बोलेंगे। इसलिए मैंने बोला 5 प्रीसेट मेन्यूज हैं, एक मैनुअल है और टेम्परेचर टाइमर अलग से है, पॉज बटन है, ये ऑन ऑफ है। इसमें एक स्लो कुक का भी ऑप्शन है, जैसे खाने को कभी स्लो कुकिंग करनी होती है, जैसे कुछ खाने जो होते हैं जो एक ही फ्लेम पे नहीं बनते हैं, गैस पर भी इनको हाई या लो फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने सोयाबीन बनाया था तो प्रेशर कुकर मोड पे रखा था, उसके बाद मैंने इसको स्लो कुक पे ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि धीरे धीरे विसल आने की ज़रूरत थी सोयाबीन को पकने के लिए। तो स्लो कुक उस केस में बहुत काम आता है। वोल्टेज प्रोटेक्शन की मैं बात कर रही थी जिससे डिवाइस खराब नहीं होती है, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन इसमें भी है जिससे आपकी डिवाइस खराब नहीं होगी। इस इंडक्शन में 0 से 3 आवर टाइम सेटिंग यानी 3 घंटे तक का भी टाइम सेट करके आप आराम से कुकिंग कर सकते हो एंड यानी कि 0 से स्टार्ट होती है 3 घंटे तक भी चल सकती है। आप किसी भी टाइम किसी भी आवर तक आप 15 मिनट से लेके 1 घंटे से लेके 2 घंटे से लेके 3 घंटे तक भी पका सकते हैं, इतना एक्सीड कर दिया है इन्होंने। इसके प्रोस की बात करें तो ये 2100 वॉट यानी कि इसीलिए मैंने इस इंडक्शन को वैसे तो बहुत सारे रीजन है लेकिन मुझे कम वॉटेज का इंडक्शन नहीं चाहिए था बिकॉज मुझे फास्ट कुकिंग चाहिए था। इसमें 2100 वॉटेज है यानी कि जितनी वॉटेज उतनी फास्ट कुकिंग, इसीलिए मैंने इस इंडक्शन को परचेज किया है। 2100 वॉट का है ये एंड इसमें सॉफ्ट टच बटन है जो मैंने अभी आपको बताए भी थे, सारे सॉफ्ट टच बटन है, ऐसा कोई नहीं है कि बटन प्रेस करने में कोई दिक्कत हो रही है। बहुत स्टडी भी आपको दिखाया होगा, आपने देख भी लिया होगा, काफी स्टडी अच्छी बिल्ड क्वालिटी से बना हुआ है एंड इसमें कीप वार्म फंक्शन भी है। ये तो हो गए इसके प्रोज। इस वीवा कलेक्शन HD4928 के कॉन्स की बात करें तो इसमें कोई भी मिल्क टी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी इंडक्शन में आपको सारे प्रीसेट मेन्यूज नहीं मिलेंगे, अपने अकॉर्डिंग टाइम और टेम्परेचर सेट कीजिए क्योंकि प्रीसेट मेन्यूज भी जब आप प्रेस करोगे तो उस टाइम पर भी आपको हमेशा नहीं उस मेन्यू के अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर और टाइम से सेटिस्फाई हो पाओगे, आपको अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना घटाना वैसे भी पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर वगैरह यूज करके देख लिया है। इसमें आप प्रीसेट मेन्यूज दबाओगे प्रेस करोगे तभी भी आपको टेम्परेचर और टाइम जो है घटाना बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा है। मैंने इस पर चाय बनाई थी, उसका वीडियो या शॉर्ट आ जाएगा कि अगर आपकी उबलने वाली है तो आपको टाइम घटाना पड़ रहा है कि बाहर ना निकल जाए दूध, ऐसा कुछ तो होता ही है। एंड इसके अलावा दूसरा मैं बात करूं कॉर्न का तो ये एक्सपेंसिव है, ये कोई कॉर्न नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे तो अच्छी चीज़ एक बार में चाहिए ही रहती है तो मैंने इसको ले लिया। एंड इसमें कोई चाइल्ड लॉक नहीं है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, इसमें कोई चाइल्ड लॉक नहीं है। आपको इसको क्यों कंसीडर करना चाहिए, साफ बात है कि ज़्यादा वॉटेज हैं तो ज़्यादा फास्ट कुकिंग हो रही है, पहला रीज़न ये है। वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, वोल्टेज के साथ साथ फास्ट कुकिंग दे रहा है इसके साथ साथ। एंड 45,000 के आसपास लोगों ने अमेजोन पर इसको खरीदा है। आप जब इंडक्शन डालोगे सीरियसली तो सबसे पहले आपको यही अच्छा मिलेगा जिसको
अच्छे और भी हैं जो मैंने नीचे बताया, लेकिन सबसे पहले आपको नज़र में यही आएगा कि 45,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको परचेज किया है। तो मुझे तो एक बार में ये पसंद आ गया था, मैंने इसको ले लिया था। एंड ये इसी फिलिप्स के इंडक्शन में जो लोग इससे ज़्यादा पैसे खर्च करके ज़्यादा फीचर्स लेना चाहते हैं, तो इसका एक और वेरिएंट है, फिलिप्स वीवा कलेक्शन का ही एक और वेरिएंट है। ये इतने में जो लोग सेटिस्फाई नहीं है इन फीचर्स से, वो चाहते हैं कि और पैसे खर्च करूं मैं, और फिलिप्स ब्रांड उन्हें पसंद है और ज़्यादा फीचर्स मैं लूं, तो इसी फिलिप्स वीवा कलेक्शन का एक और वेरिएंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। फिलिप्स वीवा कलेक्शन का एक और वेरिएंट है जो मैं भी आपको बता रही थी, फिलिप्स वीवा कलेक्शन HD 4938। जो मैंने लिया है वो है HD 4928, जिसके बारे में भी मैंने रिव्यू भी किया, लेकिन एक आगे का वर्जन और है जो है फिलिप्स वीवा कलेक्शन HD 4938, 2 की जगह 3 हो गया, तो आगे का नया मॉडल आ गया। ये भी 2100 वॉट का है। अब आप बोलोगे कि 2100 वॉट का है फिर भी महंगा है। ये 2100 वॉट का होने के बाद जो है 5043 समथिंग का इस टाइम पर है। लिंक आप चेक कर लेना, प्राइस चेंज होते रहते हैं, मैं इस टाइम का प्राइस बता रही हूँ, 5000 समथिंग है। अब आप बोलोगे कि 2100 वॉट का है, नया मॉडल भी है, फिर भी 5043 का इतना महंगा क्यों है, जबकि जो मैंने लिया वो 3399 का है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो फीचर है वो तो उसमें है ही, नए वाले वेरिएंट में HD 4938 में इसके एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। तो पूरा रिव्यू तो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेन तो आपको मिल ही जा रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बढ़े हुए फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 10 प्रीसेट मेन्यूज हैं, आपकी प्रीसेट मेन्यूज की कमी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एंड इसमें जो मेरा वाला मॉडल है उसमें चाइल्ड लॉक नहीं है, बट इसमें है। मेरे वाला मॉडल जो है टच नहीं है, लेकिन ये वाला जो है टच पैनल है एंड इजी टू क्लीन है और प्रीमियम फिनिश के साथ आ रहा है। इसकी फिनिशिंग डिजाइनिंग और भी ज़्यादा मॉडर्न है। इसके साथ ही ये बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप इन इंडिया 2024 की मेरी टॉप 3 की लिस्ट जो है ख़त्म होती है, जिसमें मैंने रिव्यू करने के साथ साथ टॉप 3 ब्रांड चूज़ किए, टॉप 3 रिव्यू ही नहीं किए। उसके अंदर जो वेरिएंट्स थे उनमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो भी बताए मैंने। एंड जो मेरा वाला मॉडल है इसके आगे जो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू, लॉन्ग वीडियोस के थ्रू इसमें खाना कैसे पकना, इसका लुक, डिज़ाइन, मॉडल जो भी आप जानना चाहेंगे कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग तो जो बना के रखी हुई हूँ वो एडिट करके इस चैनल पर डालती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।